हेलो दोस्तों, मैं पंकज। आप सभी का पीएस क्यूज वाला चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पीएस क्यूज वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को डेली नए नए प्रश्न उत्तर देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपका पहला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बताएं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ या 2 अक्टूबर 1950 को लागू हुआ? तो आपका सही उत्तर है कि भारत का संविधान जब लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो आपका सही उत्तर है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बताएंगे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थी, प्रतिभा पाटिल जी थी या सरोजिनी नायडू जी थी? तो आपका सही उत्तर है, पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी जी थी। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो बताएंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया या लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया या सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया? तो आपका सही उत्तर है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बताएंगे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब है, आम है, केला है या अंगूर है? आपका सही उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो बताएंगे भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम है, जनगण मन है, सारे जहां से अच्छा है, जय है भारत माता? तो आपका सही उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बताएंगे वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं या महात्मा गांधी हैं? आपका सही उत्तर है, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, बीच में क्या है? तो बताएंगे क्या है? तारा है, चक्र है या कमल है या त्रिशूल है? तो आपका सही उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र है, जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अभी हमने बताया है कि अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं बताएंगे? लोकसभा और राज्यसभा है, राज्यसभा और विधानसभा है, लोकसभा और पंचायत है, विधान परिषद और राज्यसभा है? तो बताएंगे सही उत्तर। तो आपका सही उत्तर है, भारतीय संसद के जो दो सदन है वह लोकसभा और राज्यसभा है। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो बताएंगे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सिंह स्तंभ है, तिरंगा है, मोर है या कमल है? तो आपका सही उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बताएंगे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताएंगे क्या है? फुटबॉल है, कबड्डी है या हॉकी है या क्रिकेट है? तो आपका सही उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बताएंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या सी गोपालाचारी थे? तो आपका सही उत्तर है जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, गांधी जी थे, या सरदार पटेल थे? आपका सही उत्तर है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा पर किसकी तस्वीर होती है? तो बताएंगे भारतीय मुद्रा पर किसकी तस्वीर होती है? गांधी जी की होती है, नेहरू जी की होती है, डॉक्टर अंबेडकर जी की होती है, या सरदार पटेल जी की होती है? भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक? तो आप बताएंगे टोटल 2025 तक भारत में कितने स्टेट हैं? तो आप बताएंगे कि कितने राज्य हैं? 27 राज्य हैं, या 28 राज्य हैं, या 29 राज्य हैं, या 30 राज्य हैं? आपका सही उत्तर है भारत में 2025 तक कुल 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बताएंगे भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 6 हैं, 7 हैं, या 8 हैं, या 9 हैं? आपका सही जवाब है भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बताएंगे? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, या मध्य प्रदेश है? आपका सही जवाब है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो बताएंगे क्षेत्रफल में सबसे छोटा भारत में कौन सा राज्य है? बिहार है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, या मणिपुर है? तो आपका सही जवाब है भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बताएंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या पश्चिम बंगाल है? आपका सही उत्तर है जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताएंगे सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में है, कोणार्क में है, मदुरै में है, या बनारस में है? आपका सही उत्तर है सूर्य मंदिर कोणार्क में है जो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो बताएंगे ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, या बाबर ने बनवाया था? तो आपका सही उत्तर है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल गंगा का कहाँ है? बद्रीनाथ में है, गंगोत्री में है, या हरिद्वार में है, या ऋषिकेश में है? आपका सही उत्तर है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री पे है। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत किस दिशा में है? भारत के सापेक्ष हिमालय पर्वत किस दिशा में है? उत्तर में है, दक्षिण में है, या पूर्व में है, या पश्चिम में है? तो भारत में हिमालय पर्वत जो है वह उत्तर दिशा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है बताएंगे? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, या नंदा देवी है? तो आपका सही उत्तर है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अब बताएंगे भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है, या 26 जनवरी को मनाया जाता है, या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 14 नवंबर को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है
भारत का जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वह 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, या 15 अगस्त को मनाया जाता है, या 14 नवंबर को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो बताएंगे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, या 15 अगस्त 1872 में हुआ था, या 12 जनवरी 1865 में हुआ था, या 14 नवंबर 1889 में हुआ था? तो आपका सही उत्तर है महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो बताएंगे गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था, या महावीर गांधी था, या मोहन गांधी था, या महेंद्र गांधी था? तो आपका सही उत्तर है गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो बताएंगे महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, नेहरू जी ने दी थी, या पटेल जी ने दी थी? तो आपका सही उत्तर है गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1940 में हुआ, 1942 में हुआ, 1945 में हुआ, या 1930 में हुआ? आपका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो बताएंगे नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? साबरमती से शुरू हुआ था, दांडी से शुरू हुआ था, या अहमदाबाद से शुरू हुआ था, या नागपुर से शुरू हुआ था? आपका सही उत्तर है महात्मा गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह जो चलाया गया था वह साबरमती से चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? आजाद हिंद फौज के संस्थापक बताएंगे भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, या बाल गंगाधर तिलक है, या चंद्रशेखर आजाद है? आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो बताएंगे दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1910 में बनाया गया, 1911 में बनाया गया, या 1912 में बनाया गया, या 1915 में बनाया गया? आपका सही उत्तर है दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब है, कमल है, या गेंदा है, या चंपा है? तो बताएंगे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नीम है, बरगद है, पीपल है, या आम है? आपका सही उत्तर है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो बताएंगे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन है, विक्रम संवत है, शक संवत है, या हिंदू संवत है? तो आपका सही उत्तर है जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया, दिल्ली से लिया गया, या बनारस से लिया गया, या बोध गया से लिया गया? आपका सही उत्तर है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो बताएंगे भारत का पहला उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, सरदार पटेल थे, नेहरू जी थे, या राजेंद्र प्रसाद थे? आपका सही उत्तर है भारत का पहला उपराष्ट्रपति
राधा कृष्णन जी थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो बताएंगे सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है। अमेरिका है, चीन है, भारत है या रूस है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वह भारत है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। वाशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है या लंदन में है। आपका सही उत्तर है यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। 1945 में या 1946 में या 1947 में या 1950 में हुई थी। आपका सही उत्तर है यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो बताएंगे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। 1871 या 1881 में हुई थी या 1891 में हुआ था या 1901 में हुआ था। आपका सही उत्तर है जो पहली जनगणना हुई थी वह 1881 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ स्थित है? तो बताएंगे लाल किला कहाँ है। दिल्ली में है, आगरा में है या जयपुर में है या कोलकाता में है। आपका सही उत्तर है जो लाल किला है वह दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बताएंगे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है या नंदा देवी है। तो आपका सही उत्तर है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है या गोदावरी है या नर्मदा है। तो आपका सही उत्तर है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताएंगे सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, नील नदी है, अमेजन नदी है या यांगत्जे नदी है। आपका सही उत्तर है सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, धोनी को या कपिल देव को। आपका सही उत्तर है क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो बताएंगे भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जनगण मन है, सारे जहां से अच्छा है, वंदे मातरम है, जय हे भारत माता है। आपका सही उत्तर है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध है, हीराकुंड बांध है, टिहरी बांध है या नागार्जुन सागर है। तो आपका सही उत्तर है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ये रहे 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीएस क्यूज वालों को सब्सक्राइब कर लें जिससे नई नई वीडियो आपको डेली मिलती रहे। और बताएं 50 क्वेश्चनों में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।
तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।